अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम एक दो मिनट और वेट करते हैं थोड़े पार्टिसिपेंट्स का, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो काइंडली बताइएगा मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? यस सर। यस सर। जी सर। तो कल वाले क्वेश्चंस में किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो पूछ सकता है। ओके, तो हम इस वीक कल तक हम जरा बेसिक क्वेश्चन करेंगे, इजी इजी। फिर नेक्स्ट वीक से ना हम थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? मतलब इतना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन अभी तो ये बहुत से इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। हैव बिल्ड अरे फ्रॉम परमुटेशन। तो आप में से कोई क्वेश्चन रीड करना चाहेगा? एनीवन? सर मैं यस रीड सर। कर देती जी मैम, आप कर दो। हूँ। ओके। श्योर मैम। क्वेश्चन नंबर 1920, बिल्ड अरे फ्रॉम परमुटेशन। इजी क्वेश्चन है और उसकी स्टेटमेंट है, गिवन अ जीरो बेस्ड परमुटेशन नम्स जीरो इंडेक्स, बिल्ड एन अरे आंसर ऑफ सेम लेंथ वेयर आंसर ऑफ आई इज इक्वल टू nums of I for each zero is less than I is less than nums dot length, and return it. A zero-based permutation nums is then an array of distinct integers from 0 to length, nums of length minus 1 inclusive. ओके मैम, आप इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे मैम? ओके। तो उन्होंने कहा है कि हमने परमुटेशन बनाई है और जो हमारी अरे की जो इंडेक्सिंग हुई है वो जीरो बेस्ड है, यानी जो पहला वाला एलिमेंट होगा वो जीरो वाला इंडेक्स पे होगा, यानी हम उसे कहेंगे कि ये जीरो इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद वन पे टू पड़ा हुआ है, देन थ्री पे सॉरी टू पे वन पड़ा हुआ है, इस तरह से, यानी जीरो से स्टार्ट करेंगे और आप आगे से इंडेक्सिंग शुरू करेंगे। अब उन्होंने क्या कहा है कि आपने हमें आंसर देना है, इसका क्या मतलब है। आपने सबसे पहले, मेरे ख्याल से जो सोल्यूशन आ रहे हैं मैं उसे डिस्कस कर देती हूँ। सबसे पहले क्या करना है, आपने इन सब में से मैक्सिमम जो नंबर है वो देख लेना है। जब मैक्सिमम देख लेंगे तो उस उतने नंबर की आपने अरे जो है वो बना देनी है, विद सबको जीरो कर देना है। अच्छा सर, मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ बट आप इसको हमें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दें। फिर आपने वन बाय वन जाना है, जैसे जीरो है तो आपने जीरो पे वो वाला इंडेक्स रख देना है। नो नो, एक मिनट। हाँ, आपने वो जो जी जी। जिस इंडेक्स पे वो पड़ा हुआ है, जैसे जीरो को आपने जीरो पे ही स्टोर करना है। सर लेट्स नहीं हम नहीं इसको क्या करते हैं कि हम डीबग कर लेते हैं। जीरो पे जीरो होगा, टू पे टू, वन पे नहीं वन, नहीं मैम, पे फाइव। ये देखिए यहाँ पे आगे तो चेंज हो गई है, राइट? ओके। अच्छा, मैं बताता हूँ मैम। तो उन्होंने हमें कहा है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर कि आपको एक जीरो बेस्ड परमुटेशन नम्स प्रोवाइड की गई है, ठीक है? तो जीरो बेस्ड परमुटेशन नम्स कुछ नहीं होती, जैसे कि मैम ने बताया, वो बस ये होता है कि उसके अंदर जीरो से इंडेक्सिंग हुई होती है, ठीक है? और वो n-1 तक गई होती है, जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि जितनी भी लेंथ होगी उससे -1 उसके अंदर इंडेक्सिंग हुई होती है, ठीक है? अच्छा, उन्होंने यहाँ पे बताया भी हुआ है हमें कि हमारे पास जीरो बेस्ड परमुटेशन क्या होती है। यहाँ पे उन्होंने बताया कि जीरो बेस्ड परमुटेशन नम्स इज एन अरे ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर। इसका मतलब ये है कि जो जीरो बेस्ड परमुटेशन अरे होती है ना, वो होती है, एक अरे होती है जिसके अंदर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि डिफरेंट इंटीजर्स होते हैं, कोई भी मैच नहीं करेगा, मतलब डिफरेंट इंटीजर्स होंगे। और उसके बाद उन्होंने बताया होगा कि
फ्रॉम जीरो टू नम्स डॉट लेंथ माइनस वन, जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि उसके अंदर जो इंडेक्सिंग हुई होगी वो हुई होगी जीरो से लेके नम्स डॉट लेंथ माइनस वन तक। अब इसके अंदर हमारे पास जो लेंथ है वो हमारे पास सिक्स है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास इंडेक्सिंग हुई होगी ना वो हमारे पास फाइव तक हुई होगी। ठीक है, तो ये इसका बेस है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे उन्होंने, अगर हम क्वेश्चन रीड करें दोबारा, तो उन्होंने हमें यहाँ पे बताया कि गिवन एन जीरो बेस परमुटेशन नम्स, ठीक है, बिल्ड एन अरे आंस। अच्छा, हमें यहाँ से एक चीज पता चलेगी कि हमने ना एक अरे बनानी है आंस की। चलो ठीक है, अब हमें ये चीज पता चल गई कि हमने एक आंस की अरे बनानी है। ठीक है, और उन्होंने ये भी बता दिया ऑफ द सेम लेंथ, मतलब जितनी लेंथ नम्स की होगी ना उतनी हमने अरे बनानी है आंस की। अब लेट्स सपोज इसकी कितनी लेंथ है, इसकी लेंथ है सिक्स, तो इसकी आंस की लेंथ भी हमारे पास सिक्स होगी। ओके। अच्छा, उसके बाद उन्होंने बताया हुआ कि वेयर आंसर आई, उसके बाद उन्होंने बताया हुआ कि जो आंस का पहला एलिमेंट होगा, मतलब जीरो जीरो इंटीजर जीरो इंडेक्स पर जो हमारे पास वैल्यू पड़ी होगी वो होगी नम्स नम्स ऑफ आई। अच्छा, इसका क्या मतलब है? अच्छा, अब अगर हम आइटरेशन शुरू करेंगे, जब हम ट्रैवर्स करेंगे अपने इस नम्स के ऊपर, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेट्स सपोज एक वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद बिल्कुल यही स्टेटमेंट हम इसके अंदर रख देंगे, हम इसके अंदर रखेंगे कि नम्स, ठीक है, एक मिनट मैं इसको नीचे हम यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू नम्स, ठीक है, और उसके अंदर फिर हम लिखेंगे नम्स और उसके अंदर हम रख देंगे आई। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है? इसको हम यहाँ पे ड्राई रन करते हैं पहले। अच्छा, हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने कहा नम्स के अंदर नम्स ऑफ आई रख देना। सबसे पहले हमने आइट्रेशन की, ट्रैवर्स किया, हमारे पास आया जीरो। ठीक है, यहाँ पे आ गया जीरो। अब हमने कहा कि नम्स की जीरो इंडेक्स पर क्या पड़ा हुआ है, जीरो जीरो पड़ा हुआ है। ओके, उसके बाद हमारे पास अगली आइट्रेशन चली, हमारे पास आई की वैल्यू होगी वन। हमने देखा कि नम्स के वन इंडेक्स पर क्या पड़ा हुआ है, नम्स के वन इंडेक्स पर पड़ा हुआ है टू। एक मिनट। हम्म, हाँ, टू पड़ा हुआ है। ठीक है, हमने यहाँ पे रख दिया टू। उसके बाद फिर हमने देखा नम्स के आगे, फिर हमने देखा टू इंडेक्स पर क्या पड़ा हुआ है, फिर था वन, वो हमने यहाँ पे स्टोर करवा दिया। ऐसे हम आगे आगे चलते रहे। तो ये जब मैं कोड लिखूंगा तो आपको ज्यादा ड्राई करके दिखा दूंगा सही तरह। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए। तो अच्छा, आप क्वेश्चन क्लियर है सबको? एनीवन जिसको क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन हो तो वो पूछ सकते हैं। एक बार दोबारा समझा दें। श्योर सर। ओके, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि उन्होंने कहा है कि गिवन एन जीरो बेस परमुटेशन नम्स, उन्होंने कहा कि आपको एक नम्स प्रोवाइड की गई है जिसके अंदर जीरो बेस परमुटेशन हुई हुई है। मतलब सिंपल, ये आप कह सकते हैं कि आपको कंफ्यूजन के लिए उन्होंने ये लफ्ज दिया है। हर एरे में जीरो से इंडेक्सिंग ऑलमोस्ट हुई होती है। अच्छा, उन्होंने कहा है कि आपको एक जीरो बेस परमुटेशन नाम दी गई है, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने कहा है कि आपने एक अरे बनानी है आंसर की। अच्छा, हमें ये पता चल गया कि हमने एक आंस नाम से अरे बनानी है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि ऑफ द सेम लेंथ, मतलब जितनी लेंथ होगी ना नम्स की उतनी हमने अरे बनानी है आंस की। मतलब जितनी एलिमेंट्स इसके अंदर नम्स के अंदर होंगे ना उतने एलिमेंट्स ही आंस के अंदर होंगे। ठीक है, हमें ये बात भी क्लियर होगी। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा है वेयर आंस ऑफ आई इज इक्वल टू नम्स नम्स ऑफ आई। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है? अच्छा, हमने पता क्या करना है, हमने आंस के अंदर जो एलिमेंट्स रखने हैं ना, जो हमने आंस के अंदर एलिमेंट्स पुट करने हैं वो हमने इस हिसाब से करने हैं। अच्छा, इसका क्या मतलब है? सबसे पहले हम अपने नम्स के ऊपर ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले आएगा जीरो। अब आपको पता है कि सबसे पहले जीरो इंडेक्स पे हमारे पास आई की वैल्यू होगी जीरो, तो हम देखेंगे जीरो इंडेक्स पर हमारे पास क्या पड़ा है, हमारे पास जीरो इंडेक्स पर पड़ा होगा जीरो, तो यहाँ पे आ गया जीरो। फिर यहाँ पे आ गया जीरो नम्स जीरो, यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी जीरो। उसके बाद फिर हमने चेक करना है कि नम्स के जीरो इंडेक्स पर क्या पड़ा है, तो नम्स के जीरो इंडेक्स पर पड़ा हुआ है जीरो, उसको हमने पुट कर देना अपने आंसर के अंदर, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने फिर आगे ट्रैवर्स किया, हमारे पास आ गया टू। फिर हमने देखा कि यहाँ पे आ गया टू। फिर हमने यहाँ पे चेक किया कि नम्स के टू इंडेक्स पर क्या पड़ा हुआ है, नम्स के टू इंडेक्स पर पड़ा हुआ है वन। ये कैसे आया? मतलब आपको पता है कि इंडेक्सिंग ऐसे हुई होती है, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव। अच्छा, अब नम्स के टू इंडेक्स पर क्या पड़ा हुआ है, वन, हमने यहाँ पे वन रख दिया। अच्छा, उसके बाद हम आगे गए, हमारे पास अब आया, आगे जब ट्रैवर्स किया हमारे पास आ गया वन। हमने यहाँ पे अब रखा वन। फिर हमने चेक किया कि नम्स के वन इंडेक्स पर क्या पड़ा हुआ है, नम्स के वन इंडेक्स पर पड़ा था टू, हमने यहाँ पे टू पुट कर दिया। ऐसे हम आगे आगे मूव करते रहेंगे। ठीक है। अच्छा सर, मैं इसे एक बार रिपीट करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मैंने सही गेट की है कि नहीं। जैसे मैं इस 5 पे आई थी, यहाँ पर 0 1 2 3, ये 3 इंडेक्स पे पड़ा है। इसका मतलब है कि जब हमने 3 इंडेक्स पे देखा तो 5 था, तो हमने 5 पे गए और हमने 5 पे देखा 3 है, तो हमने उसे किस इंडेक्स पे रखना है सर?
जी जी। अच्छा, हमने यहाँ पे जब आए 5 पे, ठीक है, हमने ये 5 वैल्यू है ना, ये यहाँ पे रख ली है, ठीक है। यहाँ पे आ गया 5, ठीक है। फिर हमने देखना कि नम्स के 5 के ऊपर क्या, नम्स के 5 इंडेक्स पर क्या पड़ा हुआ है, नम्स के 5th इंडेक्स पर पड़ा हुआ है 4। और फिर हमने यहाँ पे इसको 4 को रख दिया। आप देखिए कि हमने ये देखिए, सबसे पहले आया कि नम्स जो हम ट्रेवर्स कर रहे हैं उसकी वैल्यू यहाँ पे ले रहे हैं। और उसके बाद फिर जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है, लेट्स सपोज हमारे पास 5 आया, उसके उसके आगे फिर हम नम्स के अंदर उसका इंडेक्स चेक कर रहे हैं कि उस इंडेक्स पर हमारे पास कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है। ये बिल्कुल जैसे ये हमारे पास यहाँ पे हुआ है ना, आप देख सकती हैं। ये हमारे पास जो यहाँ पे उन्होंने बनाया हुआ है कि आंस आई इज इक्वल टू नम्स नम्स आई, बिल्कुल हम यही अपने कोड के अंदर पुट करेंगे, आप कह सकती हैं। बिल्कुल ऐसे ही हम इसको कोड के अंदर उठा के पुट कर देंगे। मैं इसको दोबारा अच्छा ड्रैग सर, एंड जो करके दिखाता हूँ। लेट से जी जी। अब 1 मिनट आप इसको यहाँ से रेज करेंगे। ओके, तो मैं गई, लेट से मैं 5th पे हूँ, ये हमारे पास 0 1 2 3 इंडेक्स बनता है, तो मैंने 3 को रख लिया अपने पास, फिर मैंने नहीं देखा नहीं मैम, 5th। हमने हमने इंडेक्स को नहीं 1 मिनट रखना सर, आप। जी जी। जस्ट 1 सेकेंड। 3 हमने रख लिया, ठीक है। फिलहाल 3, मैं 3 इंडेक्स पे खड़ी हूँ। 3 पे मैंने देखा 5 है, 5 पे क्या पड़ा है 4, इसका मतलब है 4 को मैंने थर्ड पे रखना है, राइट। ये मैम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। अगर मैं आपको सिंपल बताऊँ ना, हम यहाँ पे जब देखें नम्स के ऊपर ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है, हम नम्स के ऊपर तो बारी बारी ट्रेवर्स करेंगे, राइट। जब हम बारी बारी ट्रेवर्स करेंगे, हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को सबसे पहले 0 को उठाएंगे, हम 0 को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर अगली जो हमारे पास वैल्यू होगी 2, उसको उठाएंगे, उसको फिर हम यहाँ पर रखेंगे कि नम्स के 0 इंडेक्स पर पहले क्या पड़ा है। फिर हम देखेंगे नम्स के 2 इंडेक्स पर क्या पड़ा है। फिर हम देखेंगे नम्स के 1 इंडेक्स पर क्या पड़ा है। फिर देखेंगे नम्स 5 इंडेक्स पर क्या पड़ा है। ऐसे हम उसको पुट करते रहेंगे। सर मुझे तो, अच्छा चले, मैंने वैसे एक बात की कि भाई वो कॉम्प्लेक्स हो रहा है, मुझे आपके वाला कॉम्प्लेक्स लग रहा है। एनीवे, अगर हम फॉर लूप चलाएं और उसके अंदर ये वाला फॉर्मूला लिख दें तो आई गेस कोड चल जाएगा, राइट। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम सिर्फ ये वाला कोड लिख दें ना तो हमारा कोड चल जाएगा। लेकिन बात ये है कि क्वेश्चन की समझ आनी चाहिए। लेकिन सर ये समझ नहीं आ रही कि आउटपुट में देखे ना सॉर्टेड अरे भी नहीं है। एंड में हम्म जाके 4 5 और 3 जो है वहां से डिफरेंट हो जाते हैं। देखिए अगर हम्म हम देखें कि हमने देखा फर्स्ट इंडेक्स पे जो 0 इंडेक्स पे था वो 0 पड़ा हुआ था, फर्स्ट इंडेक्स पे 2 पड़ा हुआ था, और जो थर्ड इंडेक्स हम्म था उसके नहीं, जो सेकंड इंडेक्स था उस पे 1 था। तो हमने 1 और 2 को शफल क्यों किया? हमें तो फिर अच्छा, तो उसी इसका का आंसर मुताबिक ये है। रखना चाहिए ना। मैम ये इसका आंसर कंडीशन ही ये, आप समझेंगी तो आपको समझ आएगी। जी इसका आंसर ये इक्वेशन है। अच्छा, मैं ना कोड करता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि इसको यहाँ से ओके उठाता हूँ, सर। इसको न- जी जी। मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ और इसको ना फिलहाल यहाँ पे ले जाता हूँ प्रोग्राम से। वहाँ पे आपको ज़रा समझ आना चाहिए ये भी। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया है। अस्सलाम वालेकुम ओके। सर। आंसर में जैसे उन्होंने दिया हुआ है उसको भी तो हम लोग सॉल्व करके बता सकते हैं कि क्यों नंबर्स ऐसे आ रहे हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास आंस की हमने अरे बनानी है, कि हमने बिल्कुल न्यू अरे बनानी है जो हमारे पास एम्प्टी होगी, उसके अंदर हमारे पास कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, हम उसके अंदर सिर्फ अपेंड कर रहे होंगे, आप कह सकते हैं। ठीक है, मैं 1 मिनट आपको कोड के थ्रू समझाता हूँ तो आपको ना ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हम सिंपल यही करते हैं कि अभी इस इक्वेशन को उठाता हूँ मैं यहाँ से, इसको यहाँ पे जाके ना पेस्ट कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि हमने क्या करना है, हमने ना इसके ऊपर ट्रेवर्स करना है अपनी इस नम्स के ऊपर। ठीक है, अब मैंने क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसके ऊपर ट्रेवर्स करना शुरू करता हूँ फॉर आई इन रेंज ऑफ नम्स। ठीक है, मैं इसके ऊपर ट्रेवर्स करना शुरू कर दिया। अब सबसे पहले अगर मैं प्रिंट करूँ यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाऊँ प्रिंट करूँ नम्स ऑफ आई को, ठीक है, तो जो मेरे पास ये वैल्यूज होंगी ना 0 2 1 3 5, ये तो मेरे पास आ गई। मेरे पास ये कंडीशन फुलफिल हो गई है। अब मैंने क्या करना है, मैंने जो ये वैल्यूज है ना, इन वैल्यूज को उठाना है, इसके अंदर रखना है और फिर चेक करना है नम्स के अंदर उस इंडेक्स पर क्या पड़ा हुआ है। अब क्लियर हुआ है। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ ना, प्रिंट नम्स, और फिर आगे मैं रखता हूँ नम्स ऑफ आई। ठीक है, फिर अगर मैं इसको प्रिंट करूँ ना तो जो हमारे पास जो वैल्यूज आएगी ये हमारे पास आंसर होगा हमारा। मैं इसको ज़्यादा आसान करता हूँ, 1 मिनट, मैं यहाँ पे भी रख लेता हूँ एक्स इज इक्वल टू नम्स आई। ठीक है, सर आगे उसके, समझ। जी अगर अब मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करूँ ना एक्स को, तो मेरे पास अभी ये वैल्यूज आ रही हैं 0 1 2, जो हमारे पास सिंपल प्रिंट हो रहा है। उसके बाद मैंने ये नहीं करना, मैंने अपना क्या करना है, मैंने अपना डिजायर्ड आंसर लेके आना है। तो यहाँ पे लिखता हूँ डिजायर्ड अंडरस्कोर आंसर, उसके अंदर फिर मैं नम्स लिखता हूँ और उसके अंदर मैं अपना इस एक्स वैल्यू को मतलब आप कहते हो मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। फिर अगर मैं इसको प्रिंट करके दिखाऊँ ना, तो अब हमारे पास जो आंसर आ रहा होगा ना वो हमारे पास हमारा डिजायर्ड आंसर होगा। ठीक है, अब जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो हमारे पास डिजायर्ड आंसर है।
अब इस आंसर को मैंने क्या करना है, मैंने इस आंसर को अपनी इस अरे के अंदर अपेंड कर देना है बस। तो मेरा जो कोड होगा वो खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो हम इसको कैसे अपेंड करेंगे, हम सिंपल लिखेंगे आंस डॉट अपेंड, ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे डिजायर आंस, ठीक है। तो अगर अब मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ अपनी आंस की अरे को, तो आप देख सकते हैं मेरे पास वहाँ पे आंसर आ गया 0 1 2 4 5 3, जो कि मेरा यहाँ पे आंसर था 0 1 2 4 5 3। इसी तरह वो बाकी एग्जाम्पल्स के ऊपर काम करेगा। अच्छा, तो अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है, मैं वैसे इसको दोबारा रिपीट कर दूंगा जब वहाँ कोड करूंगा। लेकिन अगर किसी को अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। मैम मैसेज क्लियर है आपको? यस अस्सलाम वालेकुम सर, सर। यस सर, मुझे क्लियर। अस्सलाम वालेकुम सर। सिंटेक्स वालेकुम में सलाम सर। नम्स सर मैं थोड़ा सा ऑफ लेट नम्स के अंदर ज्वाइन किए, काइंडली आप इसको रिपीट कर देंगे, क्वेश्चन क्या था? श्योर सर, मैं कर देता हूँ। ओके, सर तो एक उन्होंने मेरा हमें जी मैम, अ, जी सर आ गए। मुझे पूछना था कि ये तो तभी पॉसिबल होगा ना जब हमारे पास जो इंटीजर्स हैं वो उसी रेंज में हो जिस रेंज में हमारे पास इंडेक्स है। कहाँ पे कह रही मैम आप? लाइक जो हमें एरे के अंदर जितने भी इंटीजर्स हमें हुए हैं जी ये तो ये जी। तभी हम क्वेश्चन कर सकते हैं ना जब हमारे पास ये जो इंटीजर्स हैं ये इसी रेंज के अंदर हो जिस रेंज में हमारे पास लेंथ ऑफ एरे है। लाइक अगर हमारे पास लेंथ ऑफ एरे ही 6 है लेकिन हम इसके अंदर इंटीजर 7 8 आ रहे हैं तब तो नहीं ना इसमें possible होगा। एक्चुअली एक्चुअली मैम, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं ना, वही आप कह सकते हैं कि अरे की लेंथ होती है। मतलब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स नम्स के अंदर होंगे ना, आप कह सकते हैं कि वो उसकी लेंथ है, ठीक है। तो वो हमेशा सेम ही होते हैं। सर, वालेकुम मैम का सलाम। क्वेश्चन डिफरेंट है। वो कह रही है कि जी अगर लेट से कि इधर कहीं दरमियान में 7 आ जाए और हमारे पास लेंथ तो इसकी 6 है, तो फिर हम कौन से इंटीजर को कहाँ पर देखेंगे, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो मैम ये आपके क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट्स होते हैं, वो डिफाइंड होते हैं। सर क्या आप इसे स्क्रॉल करेंगे? ओके। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि नम्स ऑफ आई जो है वो नम्स की लेंथ के अंदर अंदर ही है, यानी जो उसमें एक्चुअल वैल्यूज है वो उसके नम्स के लेंथ के अंदर अंदर पाई जाती है। तो फिर इसलिए आपकी वो वाली बात कभी भी नहीं आएगी, वरना आपको एक्सेप्शनल हैंड वो करनी पड़ेगी। थैंक यू सर। ओके, क्लियर है मैम आपको अब? यस सर। ओके, तो सर का था क्वेश्चन, तो क्वेश्चन रिपीट कर दें, ठीक है। तो उन्होंने, अब मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि गिवन एज जीरो बेस परमुटेशन नम्स, तो उन्होंने कहा कि आपको एक जीरो बेस परमुटेशन नम्स प्रोवाइड की गई है। जीरो बेस परमुटेशन आप ये कह सकते हैं कि जीरो इंडेक्सिंग से स्टार्ट हो रहा है और नम्स डॉट लेंथ -1 तक जा रहा है, जैसे हमने कल डिस्कस किया था, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आपने एक आंस के नाम से अरे बनानी है, ठीक है। और उसकी जो लेंथ होगी वो बिल्कुल सेम होगी जो हमारी नम्स की लेंथ होगी। अच्छा, उन्होंने हमें बताया कि जो हमने आंस नाम से रे बनानी है वो हमें कैसे बनानी है, वो हमने बनानी है ऐसे। बिल्कुल यही फार्मूला हमने पुट कर देना है अपने आंसर के अंदर, और हमारा कोड के अंदर हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब इस फार्मूले का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सबसे पहले जो हमारे पास नम्स के अंदर वैल्यूज होंगी, हमने उसको उठाना है, यहाँ पे रखना है, और फिर उसको चेक करना है कि उस इंडेक्स पर नम्स के अंदर कौन सी वैल्यू पड़ी, और उसको फिर हमने आंसर के अंदर पुट कर देना है। ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये इसका कोड है। तो इसको मैं यहाँ पे करके देखता हूँ। तो सर क्लियर है आपको? जी जी सर, क्लियर। ओके, तो मैं इसका कोड करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक आंस के नाम से अरे बना लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ नम्स, ठीक है। और उसके बाद मैंने अभी एक्स इज इक्वल टू नम्स आई, ठीक है। मेरी जो ये कंडीशन है ये फुलफिल हो गई है। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने अब इस कंडीशन को फुलफिल करना है, ओके। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा कि डिजायर आंस, ठीक है। और उसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा नम्स ऑफ एक्स। अच्छा, अब मेरे पास ये टोटल कंडीशन फुलफिल हो गई है। लेकिन अब मैंने क्या करना है, मैंने इसको आंस के अंदर रखना है, ठीक है। ओके, अब मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा आंस डॉट अपेंड, और उसके अंदर मैं कर दूंगा सिंपल डिजायर आंस। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अपनी आंस को रिटर्न कर दूंगा, अपनी जो मैंने यहाँ पे आंस के नाम से अरे बनाई है, ठीक है। तो ये मेरे पास रन भी हो रहा है, इसको सबमिट करके देखते हैं।
तो ये मेरे पास सबमिट भी हो रहा है। अच्छा, तो किसी को कोई क्वेश्चन हो इस क्वेश्चन के अंदर, या कोई कंफ्यूजन हो तो वो पूछ सकता है। सर ये रेंज फंक्शन सर का थोड़ा सा गाइड किएगा। अच्छा, तो ये सिंपल जैसे हमारे पास लूप काम कर रहा होता है वो है। इसका मतलब ये है कि आपने इस रेंज के अंदर रहते रहते ना इस अरे के ऊपर ट्रेवर्स करना है। इस रेंज का मतलब क्या है कि लेंथ ऑफ नंबर, मतलब जितने एलिमेंट्स है ना इसके अंदर, आपने बस उतने एलिमेंट्स के ऊपर आइटरेट करना है, मतलब इससे आगे नहीं जाना। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लेंथ दे देता हूँ 7, लेकिन यहाँ पे तो एलिमेंट्स 6 हैं, तो वो यहाँ पे एरर देगा कि आपके पास एलिमेंट्स इतने हैं और आप मतलब कह रहे हो कि 7 टाइम्स रन करो। तो इस वजह से हमने यहाँ पे लेंथ ऑफ नंबर स्पेसिफाई कर दी है। और अगर हम सिंपल नम्स लिखें तो क्या होगा? तो सर वो नम्स यहाँ पे जो रेंज के अंदर हम यहाँ पे जो दे रहे होते हैं ना, इंटीजर डेटा टाइप का दे रहे होते हैं, हम यहाँ पे अरे डेटा टाइप का प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक है। ओके सर। सर जी इसको कोड के जो नीचे वाला है लेंथ के बाद वाला जो x इज इक्वल टू नम ऑफ आई, ये क्यों लिखा हुआ है, बताएंगे प्लीज? जी, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे पता था कि जब हमने जो आंस आई बनाना है, ठीक है, उसके अंदर हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले जो नम्स के अंदर एलिमेंट होगा ना उसको यहाँ पे रखना है, और उसके बाद हमने देखना है कि जो यहाँ पे एलिमेंट आ रहा है ना उस इंडेक्स पर जो वैल्यू पड़ी है उसको हमने आंसर के अंदर पुट करना था। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने x इज इक्वल टू नम सारी लिख दिया, ये कंडीशन फुलफिल की। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे लेट्स सपोज मेरे पास आ गया 0 पहली इटरेशन में, यहाँ पे आ गया x के ऊपर 0। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे x की वैल्यू को पुट कर दिया 0 को। फिर मैंने कहा कि नम्स के 0 इंडेक्स पर क्या पड़ा, नम्स के 0 इंडेक्स पर पड़ा था 0, और फिर मैंने उस 0 को पेंट करवा दिया अपने आंसर के अंदर। ठीक है, ऐसे काम कर रहा है हमारे पास ये बैकएंड पे। अस्सलाम वालेकुम। सर आप एक काम कर वाह। सकते हैं, देखिए एक्सप्लेनेशन में उन्होंने बड़ा अच्छा दिया हुआ है, नम्स और नम्स के अंदर इंडेक्स नंबर डाला हुआ है। अगर आप पुट करके बताएंगे ना कि कौन कौन सा नंबर कौन सी जगह पे आ रहा है तो वो क्लियर हो जाएगी बिल्कुल पिक्चर। श्योर मैम। ओके, तो मैं ये करता हूँ कि ये मैंने बस ये इजी के लिए सामने लिखा दिया था। हुआ है सिंपल वन में। जी जी, हम इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते थे, आंस डॉट अपेंड करें नम्स नम्स ऑफ आई। ठीक है, मतलब जो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन थी स्टेटमेंट, हम सिंपल इसको यहाँ पे ये भी रख सकते थे, और अगर मैं इसको रन करूँ तो ये मेरे पास रन भी होगा और ये मेरे पास सबमिट भी होगा। ठीक है, ये भी ऐसे हो सकता था, मैंने वो बस एक क्लियर इमेज के लिए वैसे लिखा था। ठीक है, अब मैं इसको ड्राई रन करके दिखाता हूँ आपको। मैं इसको दोबारा वैसे ही कर लेता हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा वैसे। सबसे पहले हम नम्स के ऊपर आइटरेट किया। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे एक आंस के नाम से अरे बनी हुई है हमारे पास जो कि इस टाइम एम्प्टी है। ओके। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया, हमने सबसे पहले इस नम्स के ऊपर आइटरेट करना शुरू किया। हमारे पास सबसे पहले वैल्यू आई 0। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले आया 0। अब मैंने क्या किया, मैंने इस 0 को इस एक्स के अंदर स्टोर करवा दिया, राइट। अच्छा, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक डिजायर्ड आंसर के नाम से वेरिएबल बनाया, और उसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने कहा जो भी यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ रही है ना, जो भी हमारे पास इंटीजर आ रहा है, हमने देखना है कि उस इंटीजर पर नम्स के ऊपर क्या वैल्यू पड़ी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे 0 आया, मैंने यहाँ पे इसको 0 को रख दिया। अब फिर मैंने देखा कि नम्स के 0 इंडेक्स पर क्या पड़ा हुआ है, नम्स के 0 इंडेक्स पर पड़ा हुआ है 0 ही पड़ा हुआ है, राइट। और उसको भी मैंने अपेंड कर दिया अपने आंसर के अंदर। ओके, ठीक है। उसके बाद अब अगली आइटरेशन चली मेरे पास। अगली आइटरेशन में मेरे पास आया 2। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे 2 को रखा। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इस 2 को पुट किया इसके अंदर। अब फिर मैंने देखा कि नम्स के 2 इंडेक्स पर क्या पड़ा हुआ है, नम्स के 2 इंडेक्स पर क्या पड़ा हुआ है, नम्स के 2 इंडेक्स पर पड़ा हुआ है 1। फिर मैंने इस 1 को पेंट करवा दिया अपने आंसर के अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आइटरेशन चली मेरे पास, और नेक्स्ट आइटरेशन में मेरे पास आया सिंपल 1। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, मैंने 1 को यहाँ पे रखा, और फिर मैंने 1 यहाँ पे आगे देखा कि 1 नम्स के 1 इंडेक्स पर क्या पड़ा हुआ है, नम्स के 1 इंडेक्स पर पड़ा हुआ था 2। फिर मैंने यहाँ पे 2 को रख दिया, राइट। उसके बाद मेरे पास अगली आइटरेशन चली। अगली आइटरेशन में मेरे पास आया 5। ठीक है, मैंने यहाँ पे हमारे पास आ गया 5, और फिर मैंने यहाँ पे चेक किया कि नम्स के 5 इंडेक्स पर क्या पड़ा हुआ है, तो नम्स के 5 इंडेक्स पर हमारे पास पड़ा हुआ था 4। फिर हमने यहाँ पे 4 को पुट कर दिया, आप देख सकते हैं। इसी तरह हमारे पास अगला चलता रहा। फिर हमारे पास अगली वैल्यू आई 3। ठीक है, इसकी वैल्यू आई 3, हमने यहाँ पर रखी, यहाँ पर रखा 3 को। ओके, और उसके बाद यहाँ पे हमने 3 रखा, और उसके बाद हमने यहाँ पे चेक किया कि नम्स के 3 इंडेक्स पर क्या पड़ा हुआ है, नम्स के 3 इंडेक्स पर पड़ा हुआ था 5, तो हमने यहाँ पे 5 को रख लिया। उसके बाद लास्ट इंडेक्स चला, लास्ट इंडेक्स में हमारे पास आया 4। नम्स के लास्ट इंडेक्स पर हमारे पास आया 4, यहाँ पे हमने 4 को रखा, और उसके बाद हमने चेक किया कि नम्स के 4 इंडेक्स पर क्या पड़ा हुआ है, नम्स के 4 इंडेक्स पर हमारे पास पड़ा हुआ था 3, और हमने उसको 3 को यहाँ पे अपेंड करवा दिया।
ये हमारे पास बैकएंड पे काम हुआ है। क्लियर है आपको? अब सही सर, क्लियर हो गया काफी अच्छी तरह। थैंक यू। नो इशू। स्टिल किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। सर मैंने हैंड रेज किया हुआ है, मुझे क्वेश्चन श्योर है। मैम। जी जी मैम। मैंने सर चैट में भी शेयर किया है इसको राइट करने के दो मेथड। मुझे क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट वाला तो चल रहा है, अपेंड कर रहे हैं हम, ये सेकंड वाला क्यों नहीं चल रहा? इसकी क्या लॉजिक है? अरे में तो क्या हम सिर्फ अपेंड मेथड के थ्रू ही कर सकते हैं? क्या हम इस तरह इंडेक्सिंग पे जाके सेव नहीं कर सकते, मतलब वैल्यू स्टोर अच्छा, नहीं कर सकते? आपका कोड मैं यहाँ पे सर लिखता मैं हूँ। इस बात का आंसर कर सकती हूँ। श्योर मैम, श्योर। अच्छा मैम, जो पहला वाला है ना उसमें ये होता है कि आपको इंडेक्स नहीं पता होना चाहिए, ठीक है। अब जो सेकंड वाला है, पहला वाला चल गया क्योंकि हमारे पास अरे जो है एम्प्टी थी, आपने उसमें जो भी वैल्यू अपेंड की वो आ गई। अब जो दूसरा वाला है वो क्या चाहता है कि वो चाहता है कि आप पहले उसे एक इंडेक्स दो और वो उस पे वैल्यू ऐड करेगा, ठीक है। अब अगर आपने जो दूसरा वाला है ना उसको चलाना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इन सब ये जो नम्स में जितने भी चीजें हैं ना, इसमें से सबसे पहले आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। जैसे नम्स में अगर जो एग्जांपल 1 है उसमें आप देखें तो 5 है, और टोटल इसकी लेंथ क्या है +1, तो आप 6 उसकी ले लेंगी, तो आपकी जो आंसर वाली होगी उसमें भी 6 ही चीजें होंगी। तो आपने पहले एक ऐसी अरे बनानी पड़ेगी आपको जिसमें सब आइटम शुरू में 0 हो और उसका लेंथ जो हो वो 6 हो। उस ये करने के बाद जब आप ये इसी लूप के अंदर ये वाली चीज लिखेंगी ना तो ये चल जाएगी। यानी आप मैम एक और आप ये बनाएं। clear कर देती हैं जो आप कह रही हैं कोड में? अच्छा ओके। मैम, पहले मेरा हमें जो कैसे रे अभी डिफाइन करनी पड़ेगी, और क्या इसको वो मैं करके लिस्ट है दिखा देता या हूँ। फिर क्या, किस वजह से वो ये यूं कंसीडर कर रहा ठीक है? है, मैं सर इधर 0 लिखे हैं, नो जस्ट 0, और उसको लेंथ ऑफ नम्स बना दें। ओके, अब यहाँ पे लूप उसी तरह चला दें और अंदर वो लिख दें। जी एग्जैक्टली है वो। ठीक है, तो अब ये हमारे पास सर मैम ये वर्क आप करेगा। पाइथन ट्यूटर पे रन कर देंगे सबको समझ आ जाएगी। ये वाला कोड। जी, जिनको समझ नहीं आ रही। नहीं सर, जी बस जी इधर सर। ही ठीक है। जी सर इधर ही। बिल्कुल सही कह रही हैं वो। हम बिगनर्स हैं ना, हमें तो बिल्कुल पल्ले ही नहीं पड़ रहा। हम्म। ओके, तो अब मैं आपको बताता ठीक हूँ है सर मैम, यहाँ पे। ये कोड आपको आई होप के समझ आ गया होगा। सर ओके ये तो जो शुरू में ये इंडेक्सिंग हमें क्रिएट करनी पड़ी है, उसकी क्या लॉजिक थी, उसका क्या रीजन था? दोबारा से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हैं अच्छा कि मैम, हर जो इंडेक्स पे स्टैटिक जाके अरेज होती है, स्टोर करना पड़ा है? जो स्टैटिक अरेज होती हैं उसमें ये होता है कि आपके पास इंडेक्सिंग होती है। जैसे C++ में भी आप इंडेक्स वगैरह सारा कुछ होता है, ठीक है। अब इसमें ये होता है कि लिस्ट में आपके पास जाहिर है वो डायनेमिक होती है। अब आपने आपने 1 पे क्या पढ़ा हो, 2 पे क्या पढ़ा हो वो बताया नहीं आपने, डायरेक्ट उस तरह से नहीं क्रिएट कर सकती क्योंकि इसे पता नहीं है कि अरे में कितने एलिमेंट्स होंगे, कौन सा इंडेक्स कहाँ पे, कौन सी मेमोरी एलोकेट करेगा। तो इसलिए आपको पहले थोड़ा सा उसे बताना पड़ता है कि मैं इतने लूंगा और इसमें इतने ब्लॉक्स होंगे मेमोरी के, और फिर उस मेमोरी किस वाले मेमोरी ब्लॉक में जाके आपने क्या स्टोर करना है, फिर आप वो बताते हैं इंडेक्स से। तो इस तरह से वो स्टोर करता है फिर। थैंक यू सो मच। अच्छा, तो काफी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि पाइथन ट्यूटर पर ड्राई रन कर दें। ठीक है, जैसे मैंने आपको बिल्कुल एक स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करके दिखाया था ना, तो मतलब हमारे पास पहले यहाँ पे जा रहा है फिर ऐसे हो रहा है, सेम टू सेम अब इसने वहां पे भी यही बताना है। ठीक है, तो अगर हम इस कोड को डिस्कस करें, ठीक है, ये कोड भी वैसे ही है। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एक आंस के नाम से अरे बना ली है, जिसके अंदर अभी इनिशियली सिर्फ जीरोस पड़े हैं। ठीक है, इनिशियली उसके अंदर सिर्फ जीरोस हैं, और वो जीरोस कितने हैं, जितनी हमारे पास लेंथ ऑफ नम्स है। ठीक है, ये हमें बात क्लियर होगी। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम हर बार आंस ऑफ आई को इसके साथ चेंज कर रहे हैं। बस हमारे पास ये काम हो रहा है। अगर अभी के लिए आपको इस कोड की समझ नहीं भी लग रही तो डेट्स फाइन। जो पहला कोड था हम इसी को आगे लेके चल सकते हैं। आगे आगे जितने हम मजीद क्वेश्चन करेंगे तो आपको उतना क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो लाइक ये कोड तो सिंपल ही था। तो अभी भी किसी को कोई कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकते हैं। जी मैम, वहाँ आपका हैंड सर है। ये जो रेंज का फंक्शन होता है, इसमें हम नम्स पास करें लेंथ -1, यानी नम्स की लेंथ -1 नहीं करें, ये जो लास्ट वाला जो है वो उसे एक्सक्लूसिव कंसीडर करता है? अच्छा मैम, आंसर एक्चुअली मैम, जी जी मैम, आप आंसर करते हैं। सर गो अहेड।
नहीं नहीं, आप आंसर कर दो। अच्छा, जो रेंज वाला फंक्शन होता है वो इस तरह होता है कि अगर आप इसको तीन चीजें दे सकते हैं, एक स्टार्ट, एक एंड, और एक उसका इंक्रीमेंट, कि आप कितना इंक्रीमेंट करना चाहते हैं। लेट से आप 0 से 10 तक जाना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं पहले 0 हो फिर 2 हो, तो इंक्रीमेंट +2 होगा। अब जैसे हमने क्या बताया, हमने सिर्फ एंड बताया, वो इसलिए क्योंकि ये क्या करता है कि लेट से मैंने एंड बताया तो हमेशा स्टार्ट करेगा 0 से, और एंड करेगा जो मैंने एंड बताया उससे एक कम पे जाएगा, और जैसे मैंने इंक्रीमेंट भी नहीं बताया उसे हमेशा +1 लेगा। ठीक है, मुझे ये कंफ्यूजन थी, ये क्या माइनस लेंथ -1 कंसीडर कर रहा है, तो समझ आ गई। ठीक है, थैंक यू। ओके, तो किसी और एक्सक्यूज मी का कोई सर। क्वेश्चन? जी जी सर। तो इसमें फॉर लूप के अंदर लगाते हैं लास्ट में i इक्वल टू i+1, उसका क्या पर्पज होता है? ओके, वो हम जो i+1 लगाते हैं ना, वो हम लगाते हैं वाइल लूप के अंदर, ठीक है। इसके अंदर जो हमारे पास फोर लूप होता है ना, वो हमारे पास आई को खुद ब खुद हर आइटेशन में +1 करी जाता है। जैसे कि अभी मैम मैसा ने बताया कि हमारे पास जो रेंज का फंक्शन होता है उसके अंदर हमारे पास थ्री पैरामीटर्स होते हैं। एक होता है आई थिंक लास्ट पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, एक लास्ट पॉइंट, और उसके बाद हम कितना इंक्रीमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम सिर्फ एक पैरामीटर प्रोवाइड करते हैं कि लाइक बस आपने इतना यहाँ तक चलना है, और फिर वो बाकी खुद ही कट कर लेता है कि आप एक को मतलब बारी बारी एक को इंक्रीमेंट करते जाओ, जैसे कि अभी मैम बैसा ने बताया, वही इसका आंसर है। क्लियर सर आपको? जी सर। सर सर मेरा एक मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है। जी मैम। सर मतलब मुझे क्वेश्चन की भी समझ आ गई है, जो सोल्यूशन है, जो कोड है, उसकी भी समझ आ गई है, लेकिन मुझे क्वेश्चन स्टेटमेंट मतलब समझना नहीं आ रही कि ये वर्डिंग को कैसे अंडरस्टैंड करना है, तो काइंडली आप थोड़ा बता दें इसका। हम्म। अच्छा मैम, वर्डिंग को मतलब यहाँ पे ना अक्सर क्वेश्चंस में ना आपको मतलब होते सिंपल से हैं, लेकिन स्टेटमेंट इतनी मुश्किल दी होती है कि समझ नहीं आती, ठीक है। अब लेट्स तो यहाँ पे उन्होंने दिया हो कि गिवन अ जीरो बेस्ड परम्यूटेशन नम्स, तो ऑलमोस्ट हर जो हमारे पास अरे होती है वो आप कह सकते हैं कि जीरो बेस्ड परम्यूटेशन ही होती है, मतलब हमारे पास जीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, ये आप कह सकते हैं कि उन्होंने सिंपल हमें ना मतलब एक कंफ्यूजन के तौर पे दिया हुआ है, और अक्सर हमारे पास क्वेश्चंस के अंदर ही आंसर होता है। अब ये हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ही आंसर था, हमने बस इसको इम्प्लीमेंट करना था और हमारा जो डिजायर आंसर था वो आ जाना है। तो मैम, क्वेश्चन को समझने का पता क्या तरीका होता है कि आप उसको चंक्स ऑफ पीसेस में डिवाइड करें, जैसे मैंने किया था। मैंने सबसे पहले इसको देखा था कि हमारे पास एक गिवन अ जीरो बेस परमुटेशन नम्स है, ठीक है। मुझे पता चल गया कि हमें एक नम्स प्रोवाइड की हुई है। उसके बाद मैंने गेट किया पॉइंट के बिल्ड एन अरे आंस, अच्छा मुझे पता चल गया एक आंस के नाम से अरे बनानी है। उसके बाद मैंने देखा ऑफ द सेम लेंथ, मतलब जितनी इसकी लेंथ होगी उतनी ही आंस की लेंथ होगी, ये मुझे पता चला। उसके बाद यहाँ पे मैंने मेन चीज देखी कि जो हमारे पास आंस ऑफ आई होगा ना, वो हमारे पास नम्स नम्स ऑफ आई हो, ये हमारे पास आंसर था, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि फॉर ईच जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू आई और ग्रेटर देन नम्स डॉट लेंथ, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये बता दिया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि रिटर्न नेट उसके अंदर, उसके बाद यहाँ पे भी उन्होंने ये बताया हुआ कि जीरो बेस में हमारे पास परम्यूटेशन एक्चुअली होता क्या है। वो यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि इज एन अरे ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, कि ये हमारे पास एक अरे होती है डिस्टिंक्ट इंटीजर्स की, मतलब हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर, और वो जीरो से स्टार्ट होकर नम्स डॉट लेंथ -1 तक जा रही होती है। तो ज़्यादा मतलब यही होता है। तो अक्सर क्वेश्चन मतलब आप कह सकती हैं कि बहुत से पॉइंट्स उसके अंदर ना उन्होंने फ्री ही डाले होते हैं। लेट्स सपोज अब ये जीरो बेस था, ये मतलब इतना नहीं था, लेकिन क्वेश्चन का नाम ही था तो बिल्ड अरे फ्रॉम परमुटेशन, तो ये था इसके अंदर। तो होप सो आप क्लियर हो गया होगा। सर क्या हम जी हिंट्स सर को समझ आ एक्सप्लोर कर गया। सकते हैं? जी मैम। मैं कहती कि हम हिंट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, हिंट्स उन्होंने हमें क्या श्योर दी है। श्योर। ओके, सबसे पहले उन्होंने कहा है कि जस्ट अप्लाई व्हाट सेट इन द स्टेटमेंट। उन्होंने बता दिया कि जो आपको स्टेटमेंट में बताया गया है ना, ये हमारे पास स्टेटमेंट होती है। उन्होंने कहा कि जो स्टेटमेंट में बताया हुआ है ना, सिर्फ आपने उसको अप्लाई करना है, उसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना, ना अरे को सॉर्ट करना है, ना अरे को आगे पीछे करना है। बस जो आपको स्टेटमेंट में बताया गया ना, आपने उसको अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, हिंट 2 देखते हैं। उसके उन्होंने बताया हुआ कि नोटिस डैट यू can't अप्लाई इट ऑन द सेम अरे डायरेक्टली सिंस सम एलिमेंट्स विल चेंज आफ्टर एप्लीकेशन। अच्छा, उन्होंने हमें यहाँ पे एक और चीज बता दी है। उन्होंने उन्होंने यहाँ पे बता दिया कि आपके पास ये अरे बननी ही बननी है, एक आपके पास न्यू अरे बननी ही बननी है। उन्होंने यहाँ पे बता दिया कि आप इसको
उसी जो हमने आपको नम्स प्रोवाइड की गई है ना, डायरेक्ट उसके अंदर चेंज नहीं कर सकते, आपको एक एक्स्ट्रा अरे बनानी ही पड़ेगी। अच्छा, ये हमें क्यों बनानी पड़ेगी? उन्होंने यहाँ पे ये भी रीजन बता दिया है, सिंस सम एलिमेंट्स विल चेंज आफ्टर एप्लीकेशन। उन्होंने बता दिया कि जब हमारे पास ये जो उन्होंने ऊपर बताया था ना, नम्स नम्स ऑफ आई, ये अप्लाई होगा तो हमारे पास कुछ एलिमेंट्स चेंज हो गए, इस वजह से उन्होंने कहा है कि आप इसको डायरेक्ट नम्स के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हिंट्स से ये बहुत हेल्पफुल होते हैं जब हमारे पास अक्सर क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे होते। तो अगर आपसे 10 या 15 मिनट में क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा तो आप या तो क्वेश्चन कहीं से जाके सिर्फ क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ लें, या तो हिंट देख लें, तो आपको काफ़ी आइडिया हो जाता है। अच्छा सर, मैं एक पार्टिसिपेंट से एक क्वेश्चन करना चाहूंगी, कोई मुझे हिंट 2 का मतलब समझा दे। एनीवन जो कि मुझे हिंट दूंगा। जी सर। मैम मैं रिपीट आंसर जरा करूँ करेंगे? जी मैम, आप आंसर कर लीजिए। इसमें है कि आप को एक नई अरे बनानी पड़ेगी। आप जो पहले से अरे है उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि हम ले रहे हैं मतलब अगर एक एलिमेंट है, जैसे एग्जांपल में हमारे पास 0 था, देन 2 था, फिर 1 था, तो 2 इंडेक्स पे हमने जाकर देखा 1 है, और मतलब हमने फिर वो पुट कर दिया। लेकिन इस तरह अगर सेम अरे में एलिमेंट्स चेंज होते रहेंगे तो जो हमने जो आंसर में हमारे पास अरे आएगी वो हमारे पास एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा। मतलब जब बाय डिफॉल्ट जो अरे हमारे पास है उसी को हम चेंज कर देंगे तो हमारी कैलकुलेशन ठीक नहीं होगी। अच्छा मैम, एग्जांपल दे दें आप हमें। सर आप वो खोलेंगे स्टेटमेंट क्वेश्चन की? ओके, सॉरी, मेरा इंटरनेट बहुत डिस्कनेक्ट हो गया था। जी। और मेरी आवाज आ रही है? जैसे यहाँ पे मैम इनपुट में हमारे पास अरे है 0 0, तो 0 की प्लेस पर आ जाएगा, लेकिन नेक्स्ट लूप में हमारे पास आएगा 2, तो 2 में हम जाके देखेंगे हमारे पास 1 पड़ा है, तो हम सेकेंड इंडेक्स पे जो है वो 1 है, 1 पे हम उसको प्लेस कर देंगे। लेकिन अगर हम सेम अरे में करेंगे तो ये मुझे अब समझाना नहीं आ रहा, मैं एग्जांपल के एग्जैक्टली साथ। ठीक कह रही हैं आप, वो उसको हाँ, ओवरराइड कर जाहिर है, जो 2 बाय चला जाएगा, डिफॉल्ट फिर हमारे पास बचेगा नहीं। क्वेश्चन मेरी है, आवाज हमारे आ रही पास है? क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा। जी जी सर, आपकी आवाज आ रही है। मैं कहना चाह रही हाँ, हूँ कि हमारे पास फिर क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा, तो डेफिनेटली फिर हमारा आंसर गलत आएगा। अच्छा मैं मैम, इसी मैं इसमें आंसर में एलेबरेट पार्टिसिपेट कर करना देती चाह रहा था। हूँ। श्योर सर, करें। हाँ, काइंडली स्टेटमेंट दिखा देंगे ना, थोड़ा सा ऊपर अच्छा, ये करें। जो अभी जो बात करनी थी ये मैं समझ गया। मतलब ये समटाइम्स इट बिकम्स सो हेक्टिक और थोड़ा मुश्किल हो जाता है समझाना, कि आपको पता होता है क्या समझाने, लेकिन वो अल्फाज नहीं मिल पा रहे होते। खैर, इसमें ये है कि जो एरे है हमारे पास नम्स, उसमें अगर कोई एलिमेंट्स हैं, लेट से ये 0 2 1 5 3 4। मेरी आवाज आ रही है ना? मैं एक दफा क्लियर करना चाह रहा हूँ। जी जी, यस आ सर, रही है आ आ रही रही है। है। सही, ये जो एरे है नम्स 0 2 1 5 3 4, इसके जो एलिमेंट्स हैं ये आगे के लिए प्ले कर रहे हैं, एज अ इंडेक्स प्ले करेंगे एज अ रूल ना, कि आगे मतलब उसमें शिफ्ट करना है। जो प्रॉब्लम थी वो तो खैर सबको समझ में आई थी। अब ये है कि हम इसी में वो क्यों नहीं कर रहे एडिटिंग, या फिर इसको ही ऑल्टर क्यों नहीं कर रहे नम्स को इटसेल्फ, जो कि हमारे पास लिस्ट है, स्पेस बच जाएगा शायद इससे, ये वाली चीज। लेकिन वो हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हम इसमें किस तरीके से करेंगे, या तो अपेंड करेंगे आगे की तरफ, या फिर जो है हम ये कर सकते हैं कि उस वैल्यू को रिमूव करके उस पर चीजें करें। तो ये जो मॉडिफिकेशन जो होगी, ये जो है नम्स की जो लिस्ट है, जो ओरिजिनल जो दी हुई है, उसको क्या कहते हैं इसको, जो मॉडिफाई जब हम करेंगे इस लिस्ट को, तो जो फंक्शन जो हमने करवाना है ना परफॉर्म, उसमें मसला हो जाएगा। मतलब वो फिर फंक्शन सही नहीं कर पाएगा वो चीज, कि हम अच्छा जो सर, चाह मैंने रहे थे। ये हाँ, क्वेश्चन किया था कि आप मुझे एग्जाम्पल दे दें। चलिए मैं खुद दे देती हूँ। थैंक यू बोथ ऑफ यू फॉर एक्सप्लेनिंग। मेरा सवाल का जवाब ये था कि लेट से हम 0 पे भी हमने हैंडल कर लिया, 2 पे भी कर लिया,
1 पे आए। अब देखिए मैं जब पीछे से चली आ रही हूँ, पीछे वाले मैंने सारे एलिमेंट को चेंज कर दिया। अब जब 1 पे जो इंडेक्स 2 है उस पे 1 पड़ा है, अब 1 कह रहे पीछे देखो 1 पे क्या पड़ा हुआ है, लेकिन 1 पे तो मैंने चेंज कर दिया, इसलिए यहाँ पर हम उसी में चेंज नहीं कर सकते। अब एग्जैक्टली मेरा आप लोग एग्जैक्टली से यही एक और छोटा सा सवाल है, और वो ये है कि क्या कोई ऐसा सिनेरियो हो सकता है जिसमें हम इसी को यूज कर सकें? अगर मैं इस सारे को सॉर्ट कर दूं, आपके ख्याल में क्या उस सिनेरियो में हम इस चीज को अचीव करेंगे कि इसी के अंदर हम देख लें? मैम सॉर्ट करने से तो इसका डिजायर्ड आंसर चेंज नहीं हो जाएगा? सर ये मैंने एक सिनेरियो बनाया अपने आप से। अगर मैं इसको सॉर्ट कर दूं, वैसे अगर मैं आपको कहूं कि ये सॉर्टेड अरे है, जैसे मैं आपको एक ऐसी अरे दूं जिसमें 0 1 2 3 4 5 हो, तो क्या इस केस में मैं ओके हूँ? जी मेरा मैम। ये सवाल। मैम आप ओरिजिनल को कह रही है ना सॉर्ट कर दें। नो मैम, मैं कह रही हूँ मैं आपको एक ऐसा टेस्ट केस दूं जिसमें सब सॉर्टेड हो, तो क्या उस केस में पॉसिबल है? आप इसी क्वेश्चन के अंदर टेस्ट केस सॉर्टेड आए। आउटपुट पे मैं डिपेंड आपको करता है, वो सॉर्टेड ही नहीं है। नहीं नहीं, मैम का क्वेश्चन पता क्या है, मैम ऐसा कह रही हैं आपको ये अरे नहीं दी गई, आपको एक सॉर्टेड अरे दे दी गई है 1 2 3 4। ठीक है, अब इसके ऊपर आपने वो वाला सिनेरियो अप्लाई करना है जो कि आपको हिंट में दिया गया है, तो हमारे पास एक्यूरेट आंसर आएगा या नहीं आएगा? वो फिर डिपेंड अगर करेगा इस कि जो आपकी सॉर्टेड अरे है उसमें एलिमेंट्स क्या हैं। अगर तो वो 0 1 2 3 4 है तो फिर तो आंसर ट्रू रहेगा। लेकिन जैसे सर ने लिखा है 1 2 3, तो फिर वो ट्रू उस सिनेरियो में नहीं होगा, क्योंकि वहां पे नहीं मैम, 0 इंडेक्स। अच्छा, इस सिनेरियो में भी सॉरी होगा मैं वो। आपको कट कर रही हूँ। यहाँ पर 0 से सर ने लिखना था, क्योंकि 0 हम 0 से शुरू करें ना, तो 0 से स्टार्ट करना था। ठीक है, अच्छा आप अगर 0 बताइए, से अब करें हो तो जाएगा? एक्चुअली अगर ये 0 से स्टार्ट होगी तो फिर आंसर सेम वही वाली अरे है। लेकिन अगर ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रही तो ये हमेशा एक नंबर आगे चलेगी अरे। क्योंकि देखें आप सर टू पे अगर क्वेश्चन ये है कि क्या मैं जी जी बोलो। उसी अरे को यूज कर सकती हूँ? एक्चुअली अगर आप यस क्वेश्चन देखें तो आप उसके अंदर साफ लिखा हुआ है बिल्ट एन अरे। बिल्ड एन अरे मतलब कि हमने सिंपली स्क्रैच से न्यू अरे बना के उसके अंदर अपेंड करना है सारा कुछ। तो ये तो क्वेश्चन के अंदर से ही हो रहा है सिंपल। सर मैम ने एक इसमें वैसी कंडीशन बताई थी, मतलब वो तो ठीक है, लेकिन मैम आपकी मतलब लॉजिक बिल्डिंग स्टोर करने के लिए कह रही थी कि अगर हमारे पास एक सॉर्टेड अरे है जो कि 0 से लेके आगे n एलिमेंट तक जा रही है, लेट्स सपोज 5 तक जा रही है, तो अगर हम उस केस के अंदर डायरेक्टली इसके अंदर चेंजिंग करते हैं तो क्या हमें अपना डिजायर्ड आंसर मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये क्वेश्चन था जी बस। सर, मेरे ख्याल से अगर ये रे सॉर्टेड किसी कंडीशन में हमें मिलती है तो मेरा मिल ख्याल है हमें जाएगा। डिजायर्ड आंसर मिल जाएगा। तो चाहिए। जी जी। ये जिन्होंने यस, सवाल बिल्कुल पूछा मैम था, ने सही कहा, क्योंकि हम उसी इंडेक्स पे देख रहे होंगे इसलिए। चलें सर आगे मूव करते हैं। अच्छा ये जो सवाल जिन्होंने पूछा था, मैं उनसे मतलब ये कंफर्म करना चाह रहा हूँ, इस केस में जब आप बोलेंगे सॉर्टेड हो जाएगा तो उसमें तो फिर ज़रूरी है कि ये 0 से ही स्टार्ट हो और फिर कंटिन्यूसली 1 2 3 मतलब सब्सिक्वेंटली उसको फॉलो करे, वरना उसके अलावा तो फिर वो कंस्टेंट ही जो है आप उसको कंस्टेंट को ही मतलब क्या कहेंगे, इग्नोर कर देंगे ना आप उस कंस्टेंट को, वो कंस्टेंट ही नहीं रहेगा फिर आपका जो कंस्टेंट इसमें दिया हुआ है। एग्जैक्टली यही मैं कह रहा हूँ कि अगर 0 से स्टार्ट नहीं होगी वो अरे और समझ लें आप डायरेक्टली पहला इंडेक्स ही 2 है और वो पहले इंडेक्स पे उसको 2 को गेट कर रहा है और वो 2 को इंडेक्स पे चेंज कर रहा है। तो मतलब कि समझ लें पहला एलिमेंट अरे में 2 पड़ा हुआ है, 2 से स्टार्ट हो रही है array। तो वो जैसे ही पहले इंडेक्स को 2 को गेट करेगा तो वो अरे के अंदर 2 को जाके चेंज करने की कोशिश करेगा। इस तरह जब आप 3 पे मूव करेंगे तो वो अगले इंडेक्स को अगले चेंज करता जाएगा। 0 से स्टार्ट मतलब कि पहले इंडेक्स से स्टार्ट नहीं होगा और नेवर एंडिंग अरे एक तरीके से बन जाएगी वो, लूप नहीं एंड होगा। आप मेरी बात समझी हैं जिन्होंने सवाल पूछा था? यस सर, बट स्टिल मैं अपनी बात पे कायम हूँ कि आपने जो मेरा सवाल था वो ये नहीं था। वो जो आप कह रहे हैं वो ये है कि अगर मैं डबल वन एक एक जगह 2 1 भी रख दूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल से। नहीं 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 अगर नहीं, मैं 0 बोल से रहा नहीं हूँ भी स्टार्ट होता तो इट्स आपने ओके। जो प्रॉब्लम जो बताई,
आप जो प्रॉब्लम जो दे रही हैं जो आप हमें बोल रही हैं कि ये कंसिडर करें केस कि जो लिस्ट आपको जो एरे जो आपको दी हुई है वो सॉर्टेड है, करेक्ट? यस। अच्छा, सर एरे हो गई, इजीएस्ट वे टू एरे हो सॉल्व गई। दिस इज कि आप एक पाइथन इंटरप्रेटर खोलें आप अलग से और इम्प्लीमेंट करके देख लें इजीली। आप एक दोनों सिनेरियोज को देख लें कि अगर जीरो से स्टार्ट हो रही है array या फिर अगले से स्टार्ट हो रही है तो कंफ्यूजन जो है वहीं पे खत्म हो जाएगी। अच्छा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट जो एग्जाम्पल एक कंसिडर कर लेते हैं ना। लेट्स से आपने जो सॉर्टेड एरे दिया हमें और वो है 2 3 4, लेकिन फिर इसमें वो चीज आ गई ना कि लेंथ इसकी जो है, सॉरी इसमें एक इंडेक्स है, इसमें एक वैल्यू है 4, लेकिन इसकी टोटल लेंथ क्या है 3, जबकि कंस्ट्रेंट क्या कह रहे हैं कि जितने भी इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे वो टोटल लेंथ से कम ही होंगे। इसी तरीके से चीज कंस्ट्रेंट जो है। हाँ, तो ये वाली जो चीज है, फिर ये वाली चीज उसमें जो है मतलब एप्लीकेबल तो रहेगी, लेकिन इस केस में कि स्टार्ट भी जीरो से हो एरे आपकी, जो केस आपने बताया है उसमें जीरो से स्टार्ट हो और फिर वो सब्सिक्वेंटली 1 2 मतलब वो जीरो से स्टार्ट होगा और 1 2 3 फिर आप जहाँ पे भी स्टॉप करना चाहें कर दें, लेकिन इस तरीके से बनेगी वो एरे। तो मैं ये आपसे कंफर्म करना चाह रहा था कि इसी तरीके से होगी चीज। सर आप आंसर करना चाहेंगे इस क्वेश्चन का? नहीं मैम, आप करते हैं। मुझे एक्चुअली सर का क्वेश्चन ज़्यादा क्लियरली समझ नहीं आया, तो सर प्लीज़ आप आंसर कर दें। ओके, तो मैम ये एक्चुअली जो सर ने बताया है ना सारा, वो जैसे हमने जो क्वेश्चन ये वाला सोल्व किया है ना सर, बिल्कुल वैसे बता रहे हैं। ठीक है, लेट्स जो आपका क्वेश्चन है ना वो काफ़ी स्टूडेंट्स को ना समझ नहीं आई एक्चुअली, क्या कहना क्या जा रही थी। तो मतलब सर ने जैसे बताया, सर ने बिल्कुल ठीक बताया जैसे वो बता रहे थे। ठीक है, तो ये था मैम, सिंपल। जी मैम, आपका हैंड रेज है मैम फातिमा। सर मेरा ये क्वेश्चन मैम से है। मैम ने जैसे कहा कि आप कोई मतलब अरे लें और उसको सेम अरे में वो कंडीशन लगा के स्टोर कर दें। और मैम ने यहाँ पर ये एग्जांपल दी है कि जैसे 1 1 2 3 4 वाली अरे भी लें तो मतलब वो भी सेम ही स्टोर कराएगी नम्स में उसकी वैल्यू। लेकिन देखें, अगर कंडीशन लगा रहे हैं हम, नम्स का इंडेक्स 0 है, ठीक है, और स्टार्टिंग में 1 है, तो स्टार्ट में तो नम्स में फिर जाके 0 ही सेव होगा ना, तो फिर ये कैसे सेम हमें वही अरे देगा? अच्छा मैम, बस मैं एक बात बता देती हूँ, आप इसे जाके अपनी एंड पे वो कर लें, ड्राई रन कर लेना। ठीक है, मैंने कहा था कि अगर एक अरे हो जिस जो 0 से स्टार्ट हो, उसमें सारे जो हैं इंडेक्सेस भरे हुए हों और वो सॉर्टेड ऑर्डर में हो, तो फिर क्या होगा? फिर यकीनन आप उसी चीज़ को जो है रिटर्न करवा देंगे। वाई? क्योंकि जो इंडेक्स और वैल्यू दोनों सेम होंगी और जो आप एक्सेस करे होंगे वो भी सेम होगा। अगर हम इसी क्वेश्चन पे लगे रहे तो हमारा एक और क्वेश्चन रह जाएगा, तो हम आगे मूव करते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो फिर हम अगले सेशन में डिस्कस कर लेंगे उस। ओके मैम। हम आगे मूव करते हैं। तो अगला है हमारे पास कंकैटिनेशन ऑफ एरे। ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्टेटमेंट है कि गिवन एन इंटीजर अरे नम्स ऑफ लेंथ एन। ठीक है, हमें एक नम्स के नाम से अरे गिवन है जिसके अंदर इंटीजर वैल्यू स्टोर है और जो उसकी लेंथ है वो एन है, मतलब जितने उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अच्छा, उसके बाद यू वांट टू क्रिएट एन अरे आंस, हमने एक आंस के नाम से अरे बनानी है। ठीक है, जिसकी जो हमारे पास लेंथ होगी वो 2n होगी, मतलब जितनी इसकी लेंथ होगी उससे डबल उसकी लेंथ होगी। लेट्स सपोज इसकी 3 लेंथ है, जो हमारे पास आंस के नाम से अरे बनेगी उसकी उसकी हमारे पास जो लेंथ होगी वो हमारे पास होगी 6। ओके। अच्छा, उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है कि वेयर आंस आई इज इक्वल टू नम्स आई। ठीक है। अच्छा, इसका क्या मतलब है आंस आई का? इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास जीरो मतलब जैसे जैसे आइटरेशन मूव करेगा, लेट्स सपोज हमारे पास इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, तो जो जीरो इंडेक्स पर हमारे पास वैल्यू होगी वो होगी नम्स आई, मतलब जीरो इंडेक्स पर भी हमारे पास 1 होगा और आई प्लस एन इंडेक्स पर भी हमारे पास 1 ही होगा। इसका क्या मतलब है? यहाँ पे एन का क्या मतलब है? यहाँ पे एन का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब 0 + 3। 0 + 3 हमारे पास क्या होता है? 3 हो गया, तो 3 इंडेक्स पर भी हमारे पास यहाँ पे 1 ही पड़ा होगा, जैसे कि यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे आ गया 1 आ गया, 1 के ऊपर हमारे पास 2 पड़ा, हमने यहाँ पे 2 रख दिया
और फिर हमने क्या किया 1+3, हमारे पास आ गया 4, और 4 इंडेक्स पर भी हमने यहाँ पे क्या किया, हमने 2 को रख दिया। इसी तरह हमारे पास आगे काम करता रहा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या हुआ कि स्पेसिफिकली आंस इज द कंकैटिनेशन ऑफ टू नम्स है। अच्छा, अब उन्होंने इसी लाइन के अंदर ना हमारा आंस बता दिया है कि जो हमारे पास अरे बनेगी ना आंस के नाम से, वो हमारे पास दो नम्स की कंकैटिनेशन होगी। अब कंकैटिनेशन का मतलब क्या होता है? कंकैटिनेशन का मतलब होता है एक या एक से दो या दो से ज्यादा अरे को जोड़ना। ठीक है, इसको हम कहते हैं कंकैटिनेशन। इन सिंपल वर्ड्स कंकैटिनेशन का मतलब होता है जोड़ना। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास आंस की अरे बनेगी ना, वो हमारे पास इन दोनों इसी नम्स अरे को जोड़ने से हमारे पास बन जाएगी। अब लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे 1 to 1 था, मैंने क्या किया, मैंने इसको दोबारा इसके अंदर जोड़ दिया। मतलब क्या किया मैंने, 1 to 1 को प्लस कर दिया 1 to 1 के साथ। ठीक है, जब मैंने इसके साथ प्लस किया तो हमारे पास एक आंस के नाम से अरे बन जाएगी, जो कि इसको ऐसे स्टोर करेगी 1 to 1, और फिर हमारे पास 1 to 1। इस तरह हमारे पास ये आंसर आएगा। इसी तरह हम अगर नेक्स्ट देखें एग्जाम्पल में, तो अब देखें हमारे पास सबसे पहले इसकी लेंथ थी 4, जो हमारे पास न्यू अरे बन रही है इसकी हमारे पास लेंथ आ रही है 8। ठीक है, ये भी हमारे पास क्लियर होगी। और देखिए 1 3 2 1, और फिर आगे हमारे पास 1 3 2 1 आ रहा है, मतलब इसी अरे के आगे कंकैटिनेशन है, हमने इसी अरे को दोबारा किसी एक आंस के अरे के अंदर जोड़ा है। ये इसका मतलब था सारा सिनेरियो। हम कंस्ट्रेंट्स भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो n इज इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ, मतलब n का मतलब ये है कि जितने हमारे पास एलिमेंट्स होंगे नम्स के अंदर वही अरे की लेंथ। उसके बाद 1 greater than equal to n, greater than equal to 1000, और फिर 1 greater than equal to nums of I, और less than equal to 1000। मतलब जो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास 1 से स्टार्ट होंगे और हमारे पास 1000 तक हो सकते हैं। और इसी का मतलब ये है कि जो हमारे पास लेंथ होगी वो हमारे पास 1 से लेके 1000 तक होगी। ठीक है, ये हमारे पास कॉन्स्टेंट्स है। ओके, तो अब यहाँ तक अच्छा किसी को सर, कोई जी जी सर मैं कहती क्या आप पार्टिसिपेंट से इसका आंसर पूछ लें, क्योंकि जिन्होंने बेसिक पाइथन पढ़ी होती है वो इसका आंसर दे सकते हैं। जी बिल्कुल। तो आप में से कोई आंसर कर दे इसका। बहुत इजी क्वेश्चन, एक आंसर है इसका, सिर्फ एक लाइन में आंसर है। अच्छा सर, वो हम प्लस का ऑपरेटर यूज करके इसको कंकैटिनेट। जी मैम, रिश्ता बिल्कुल ऐसे ही करेंगे हम। सिंपल इसका प्लस का ऑपरेटर यूज करेंगे और इसको इसमें कंकैटिनेट बेसिकली करेंगे। हम ये करेंगे कि मतलब हम लोग जो है ना वो नम्स को ही 2 बार कंकैटिनेट करेंगे प्लस करके, और उसको जो है आंस में पुट कर देंगे। जी मैम, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। सर मेरा क्वेश्चन है। ओके, जी जी। सर ये जो आपने ऊपर नम्स लिखा है क्वेश्चन में भी, सर ये जो इनपुट एरे होती है उसको हमने नम्स का नाम दिया हुआ है। यहाँ क्या है मैम? सॉरी सर, कहाँ पे मुझे कह आपकी रही हूँ? सर ये कहाँ पे जो नम्स क्या है? क्वेश्चन दिया हुआ है ना कि गिवन एन इंटीजर एरे नम्स ऑफ लेंथ n, तो ये जी जो नम्स है ये हमें जो मतलब इनपुट एरे है उसको हमने नाम दिया हुआ है नम्स का। जी बिल्कुल मैम, वो उन्होंने हमें बताया कि आपको एक नम्स के नाम से अरे गिवन है जिसके अंदर इंटीजर वैल्यू स्टोर है, और जो उसकी लेंथ है वो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, ये हमें यहाँ पे बताया हुआ और सर ये जो आंस है, आंस इंटू आई, ये सर है। जो जी हम ऑपरेट करने के बाद एरे होगी उसको हमने नाम दिया हुआ है ना आंस इंटू आई का। जी, उन्होंने बताया कि आप एक आंस के नाम से आपने अरे बनानी है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बताया कि क्रिएट एन अरे आंस, जिसकी जो हमारे पास लेंथ होगी वो इससे डबल होगी, और उसके उसके बाद उन्होंने यहाँ पे उसकी इंडेक्सिंग डिफाइन की हुई है। ठीक है, यहाँ पे उसकी इंडेक्सिंग डिफाइन की हुई है। अब लेट्स सपोज हमारे पास सबसे पहले 1 आ रहा है। ठीक है, तो आंस जीरो जीरो इंडेक्स पर हमारे पास क्या पड़ा होगा, हमारे पास पड़ा होगा 1। उसके बाद हमारे पास 0+3 इंडेक्स पर भी वही 1 पड़ा होगा, यहाँ पे आप देख सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकती हैं बेसिकली उन्होंने हमें यहाँ पे इंडेक्सिंग बताई हुई है। सर फिर आंस मतलब इसको स्पेसिफिकली आंस ही क्यों कहा हुआ है, मतलब कुछ और भी तो कह सकते थे ना। जी मैम, कुछ भी कह सकते हैं। अक्सर क्वेश्चन में नाम चेंज होता है, तो ये बस आप कह सकते हैं कि उन्होंने आपकी आसानी के लिए आंस कहा है। वैसे भी मैम, हम जब क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते हैं हम वो वेरिएबल्स लेते हैं जिससे अगले पार्टिसिपेंट को आसानी हो जाती है समझने में। ठीक है, अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक इस नाम से वेरिएबल डिक्लेयर कर लूँ, तो आप में से किसी को भी समझ नहीं आएगी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एक आंस के नाम से वेरिएबल डिक्लेयर करूँ तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आंसर कोई मतलब यहाँ पे हम आंसर अपना स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से आप कह सकते हैं इसको सिंपल। तो सर थैंक यू। ये है। ओके, तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम आंस एक बनाएंगे
वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसके अंदर हम नम्स प्लस नम्स को स्टोर करवा लेंगे और बाद में हम रिटर्न कर देंगे आंसर को। अगर मैं इसको रन करूं, मेरे पास ये रन भी होगा और ये मेरे पास सबमिट भी होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर पाइथन में एक मेथड होता है एक्सटेंड का। जी सर, हम बिल्कुल उससे भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं नम्स डॉट एक्सटेंड, ठीक है, और उसके अंदर फिर हम नम्स प्रोवाइड कर दें। उसके ऊपर अगर हम रिटर्न करें नम्स को तो ये हमारे पास वर्क करे, तो आप देख सकते हैं। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर मैं करंटली ये पूछ रहा था कि कंकेटिनेशन में जब हम करते हैं कि 1+1 करते हैं तो हमारे पास आंसर में आता है 2। तो जी यहाँ पे 2 की कंकेटिनेशन कैसे करेंगे? हम्म, मतलब अगर हम वन को कंकैटिनेशन करते हैं तो हमारे पास टू आता है। एक्चुअली हम यहाँ पे अरे की कंकैटिनेशन कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारे पास नम्स है ना, वो हमारे पास अरे है, वो हमारे पास कोई इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो जो उसका आंसर आएगा वो हमारे पास अरे के अंदर ही आएगा। सर मैं इस बात का एक आंसर करना चाहती हूँ। श्योर मैम। जैसे जो सर ने बात की ना कि 1+1 होता है 2, वो 2 आंसर देगा। अब अगर आप उसे इंटीजर्स के साथ या फ्लोट्स के साथ या फिर आप इंटीजर और फ्लोट के साथ करेंगे तो क्या होगा कि वो आपको उन दोनों को ऐड करके दे देगा। लेकिन अगर आप स्ट्रिंग के साथ करेंगे या लिस्ट के साथ करेंगे तो वो क्या करेगा, उन दोनों को जोड़ के आपको देगा। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या करना था, हमें अरे दी हुई थी और हमने उसको जोड़ना था, तो हमने जोड़ लिया प्लस लगा के। इसी तरह स्ट्रिंग गिवन होते तो आप स्ट्रिंग में भी प्लस लगा के जोड़ सकते थे। लेकिन लेट्स से कि अगर आपको 2 इंटीजर दिए हों और आपको आंसर चाहिए 1+1 और इक्वल टू 11, तो फिर आप क्या करेंगे? जिसको पाइथन आती है वो इस बात का आंसर कर सकते हैं। मैम अपना क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दें। ओके, मैं आपको दो, अच्छा हमारा